वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटेगी मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री करेंगे विभागीय समीक्षा। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब शिवराज सरकार मिशन 2023 की तैयारियों में जुटेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त के बाद विभागीय समीक्षा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए सभी विभागों से हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी मांगी गई। साथ ही सितंबर 2023 तक 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि के शिलान्यास और लोकार्पण योग्य कामों की सूची भी मांगी गई है। समीक्षा में मंत्रियों के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता प्रभावित हो सकती है। जेईई मेन के बाद अब सीबीएसई 12वीं के परिणाम जारी होने से जल्द शुरू होगी बीई में प्रवेश प्रक्रिया। कल सुबह से ही विद्यार्थी, माता पिता और कॉलेज संचालक राहत महसूस कर रहे हैं। सीबीएसई 12वीं के परिणाम का कई दिनों से सभी को इंतजार था। इसके अभाव में तकनीकी और अन्य कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में अब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लेकिन अब तक काउंसलिंग की कोई तारीख जारी नहीं हुई। अब तब जब जेईई मेन और 12वीं के परिणाम सामने आ चुके हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 153 पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन। प्रदेश में सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। प्रदेश के सबसे बड़े आयोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 153 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन जल्द शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्रमांक 3/2020 दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि दिनांक 2 अगस्त 2022 और आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 1 सितंबर 2022 घोषित की गई। अब 44 नगरीय निकायों में चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची होगी तैयार। प्रदेश में 347 नगर निकायों का चुनाव होने के बाद अब 44 नगरीय निकायों का निर्वाचन कराया जाएगा। इसमें 7 नवगठित निकायों के साथ 37वें निकाय शामिल हैं, जिनका कार्यकाल सितंबर में पूरा हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नवगठित निकायों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया। उधर नगरीय विकास और आवास विभाग अगले माह वार्ड और अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया करेगा। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि सितंबर में 14 नगर पालिका और 23 नगर परिषद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहां चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई नीति के परिणाम अब सामने आने लगे। मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई फिल्म पर्यटन नीति के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। प्रदेश में मिल रही सुविधाओं के कारण फिल्म निर्माताओं का रुझान बढ़ा। फिल्मांकन के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के अब किसी को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही जगह से सभी अनुमतियां मिल जाएंगी। इसे अब लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है। बिजली ट्रिपिंग को लेकर ऊर्जा मंत्री के सख्तेवर, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस पर कही बड़ी बात। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मेंटेनेंस के 5 दिन बाद यदि फिर से बिजली ट्रिपिंग होती है तो संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर इसका कारण पूछें। ऊर्जा मंत्री ने ये निर्देश ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों की समीक्षा के दौरान दिए। श्री तोमर ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभागीय कार्यों की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत पर बिजली सुधारने के लिए जाने वाली टीम की गाड़ी की अच्छी कंडीशन हो, साथ ही उसमें जरूरी उपकरण भी रहने चाहिए। राज्य शासन का बड़ा फैसला, डीईओ को निर्देश जारी, छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य शासन ने शाला त्यागी बच्चों को लेकर बड़ा फैसला किया। राज्य शासन ने इन छात्रों की पढ़ाई को दोबारा से जारी रखने के निर्देश दिए। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया, जो छात्रों की मैपिंग करेंगे और उनकी शिक्षा पूर्ण करने में मदद करेंगी। किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 29 जुलाई से पहले पूरा करे काम, मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों के खतरों का मिलान किया जा रहा है। मिलान करने के बाद किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसल बीमा राशि समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम फसल योजना के तहत खरीफ और रबी की फसलों की बीमा करने बैंकों द्वारा किसानों के बैंक खाते से प्रीमियम राशि काटे जाने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। 31 जुलाई तक इस कार्य को पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पशुओं की देखभाल के लिए रखी जाएंगी पशु सखियां, इलाज में भी करेंगी सहयोग। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में अब आशा कार्यकर्ताओं की तर्ज पर पशुओं की देखभाल के लिए पशु सखियों की नियुक्ति हो रही है। मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संयुक्त प्रयास करके गांव में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। इन महिलाओं का मुख्य कार्य पशुओं की देखभाल करना और बीमारियों की पहचान कर उनका प्राथमिक उपचार करना होगा। इस सरकारी पहल से पशुधन और दुग्ध उत्पाद में वृद्धि की संभावना देखी जा रही है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, कोरोना काल में जिनके अभिभावक की मृत्यु हुई, इन बच्चों की शिक्षा जारी रखने के निर्देश। कोरोना काल में अभिभावक की मृत्यु होने पर निजी स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर रखने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत व्यवस्था की जा रही है। जानकारी के अनुसार शासन ने स्कूल से पढ़ाई छोड़ने वाले ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक में से कोई एक या दोनों की मृत्यु मार्च 2020 के बाद हुई, उनकी शिक्षा निरंतर रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी अभिभावक की मृत्यु के कारण किसी अन्य स्थान पर जाकर शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, उनके स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स में 50% सीटें फुल, 14 तक कर सकते हैं आवेदन। जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में संचालित स्नातकोत्तर डिप्लोमा व अन्य कोर्सेज में 50% प्रवेश हो गए। अभी 14 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों के प्रवेश अभी तक नहीं हो पाए, वे प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन कोर्सेज के लिए आवेदन कर सकते हैं उनमें एम फार्मा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एमकॉम, एमजीएमसी, बीपीटी, बीएमएलटी, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट हेल्थ इंस्पेक्टर, एमए, एमएससी, म्यूकोलॉजी, योगा पाठ्यक्रम में प्रवेश की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में चयनित ओबीसी उम्मीदवारों की याचिका पर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा जिसमें शिक्षक भर्ती में चयनित ओबीसी उम्मीदवारों ने 13% पद होल्ड करने को चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने जवाब पेश करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उम्मीदवारों की याचिका में कहा गया कि आरक्षण अधिनियम 1994 में 14 अगस्त 2019 को किए गए संशोधन में ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चीतों के स्वागत को कूनो हो रहा तैयार, दीदार के लिए करना होगा इंतजार। देश में चीता लाए जाने के लिए भारत और नामीबिया सरकार के बीच समझौता होने के बाद कूनो पालपुर नेशनल पार्क में सरगर्मी बढ़ गई। चीतों को यही रखा जाना है और इसके लिए तैयारियां करीब 2 साल से चल रही हैं। चीतों को यहां लाए जाने के बाद करीब 1 महीने तक एकांतवास रखा जाएगा। इससे चीते आसानी से यहां के वातावरण के अनुसार ढल सकेंगे। निर्धारित क्षेत्र में रहने से उनकी सुरक्षा और निगरानी भी सुनिश्चित हो सकेगी। चीतों की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र से करीब 70 तेंदुओं को बाहर भी किया गया है। जिम्मेदार तीनों डोज लगवा चुके 12.5 लाख की आबादी ने नहीं लगवाया सतर्कता टीका। सतर्कता टीका लगवाने के लिए जिम्मेदारों का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर तो लगभग सतर्कता टीका लगवा चुके, थोड़े बहुत जो लोग बचे हैं वो भी जल्द टीकाकृत हो चुके होंगे। आमजन की चिंता शासन प्रशासन को भी नहीं है। जिले की 12.5 लाख आबादी को दूसरा टीका लगवाए 6 माह से अधिक का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन इन्हें सतर्कता टीका लगाने की दिशा में प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिले में 2.25 लाख बुजुर्गों में से महज 37,000 को ही सतर्कता टीका लगाया जा सका, जबकि सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य वर्कर के साथ ही बुजुर्गों को भी सतर्कता टीका लगाने के निर्देश जारी किए थे। सीएम राइज योजना के स्कूल निर्माण के लिए इंदौर कलेक्टर ने स्वीकृत की 5 एकड़ अतिरिक्त जमीन। सीएम राइज योजना के तहत इंदौर जिले 11 सरकारी स्कूल्स का उन्नयन कर वहां पर नए निर्माण किए जा रहे हैं। इस योजना में जिले के मॉडल स्कूल्स को शामिल किया गया है। गुरुवार को इस योजना के तहत तैयार होने वाले स्कूल्स के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें सभी सीएम राइज योजना में शामिल स्कूल के 11 प्राचार्य, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक व इस योजना के आर्किटेक्ट व कंसल्टेंट शामिल हुए। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर के समक्ष कंसल्टेंट से स्कूल निर्माण योजना के संबंध में प्रेजेंटेशन भी दिया। भारत के प्रति विद्यार्थियों को बताना होगा नजरिया। स्कूली बच्चों के लिए डाक विभाग की पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। इसके लिए विभाग ने विद्यार्थियों से प्रविष्टियां बुलाना शुरू कर दी। इस बार विजन फॉर इंडिया विषय रखा है, जिसमें विद्यार्थियों को अपने शब्दों में भारत के प्रति नजरिया और विकास की दिशा बतानी है। 31 अक्टूबर तक प्रविष्टियां भेजनी है। स्क्रूटनी के बाद समिति के समक्ष रखे जाएंगे। उनके आधार पर अलग अलग श्रेणी में विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। भारतीय डाक विभाग की अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान 2022-23 के तहत प्रतियोगिता के लिए 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक चलेगी। भोपाल और नर्मदापुरम में भारी वर्षा होने के आसार। मॉनसून ट्रफ मध्य प्रदेश में आ गया है। उड़ीसा एवं उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात के आज शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश पर आने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, सागर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में वर्षा होने के आसार हैं। इस दौरान भोपाल, नर्मदापुरम संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है।
पीएनबी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब एफडी पर मिलेगा ज्यादा मुनाफा, बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। पीएनबी ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरें बढ़ा दी। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक नई दरें 20 जुलाई 2022 से प्रभावी हैं। बैंक ने 7 से 45 दिनों में मैच्योर होने वाली फिक्स डिपॉजिट पर अपनी ब्याज दरों को 3% पर स्थिर रखा, जबकि पीएनबी 46 से 90 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3.25% का इंटरेस्ट देगा। 91 और 189 दिनों के बीच मैच्योर होने वाली एफडी पर 4% का ब्याज, जबकि 180 दिनों और 1 साल से कम की मैच्योरिटी पर 4.5% की दर से इंटरेस्ट देगा। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, 300 दिनों के अर्जित अवकाश के भुगतान के निर्देश, मिलेगा लाभ। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कई दिनों तक याचिका की सुनवाई होने के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने याचिका का पटाक्षेप कर दिया। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 300 दिनों के अर्जित अवकाश के भुगतान के निर्देश दिए। सेवानिवृत्त शिक्षकों के अर्जित अवकाश पर न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मंडला निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक विष्णु प्रसाद झारिया, नवल सिंह परस्ते, गणेश सिंह वाल्के, गोकुल प्रसाद पटवार और गुलाब सिंह मरावी की ओर से वकील अनिरुद्ध पांडे ने अपना पक्ष रखा। पेट्रोल डीजल की कीमत में होगी गिरावट, इस वजह से सरकार कर सकती है ऐलान। पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल आज एक बार फिर से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर सकती है। इस गिरावट के पीछे 2 वजह मानी जा रही हैं। अमेरिका में गैसोलाइन के स्टॉक में बढ़ोतरी और ईसीबी द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करने की योजना पर काम करना। इसके चलते तेल की कीमतों में $5 से अधिक की गिरावट आई और इसके साथ ही लीबिया से तेल की सप्लाई वापस आने से सप्लाई की चिंता कम हो गई। महंगाई काबू के लिए ईसीबी का बड़ा कदम, 11 साल में पहली बार बढ़ाई ब्याज दर। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने 11 साल में पहली बार नीतिगत दर में 0.5% की वृद्धि की। प्रमुख ब्याज दर में यह वृद्धि उम्मीद से अधिक है। इसके साथ ईसीबी अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व और दुनिया के अन्य प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों की कतार में आ गया, जिन्होंने महंगाई को काबू में लाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं। केंद्रीय बैंक के इस कदम से कर्ज महंगा होगा। इससे ये सवाल उठने लगे हैं कि ब्याज दर बढ़ाने की जो होड़ है, क्या उससे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में नहीं आएंगी। कर्ज सस्ता होने से लोग खाने का सामान, ईंधन और अन्य चीजों पर अधिक खर्च करते हैं। अब देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत होगी 4 लाख से कम, नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। बाइक कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आगामी 1 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में काफी कमी हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा कि पेट्रोल डीजल युक्त वाहनों के दाम में इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में उपलब्ध होंगे। उनका ये बयान बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए उपहार साबित होगा। मंत्री ने कहा कि तकनीक व हरित ईंधन में काफी बदलाव हुए, ऐसे में इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत में गिरावट दर्ज की जाएगी। 2.5 साल बाद इंदौर में फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दावत। 2.5 साल के इंतजार के बाद इंदौर के खेल प्रशंसकों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दावत मिलने को तैयार है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई की दौरा व कार्यक्रम निर्धारण समिति ने इंदौर के नाम का अनुमोदन किया है। हालांकि बीसीसीआई ने दौरे के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की। इंदौर में पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जनवरी 2020 में हुआ था। बदले की भावना से काम कर रही भाजपा, इंदौर में बोले दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के अनुसार वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत हासिल करेगी। न्यायिक मामले के लिए इंदौर आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत हासिल करेगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ईडी के केस के बारे में उन्होंने कहा कि यह भाजपा के दबाव में किया जा रहा है। ऐसे परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो भी हुआ सब नियमानुसार है, मगर फिर भी बदले की राजनीति के तहत केस किए जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 29 जुलाई को। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिले के 4 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 29 जुलाई को किया जाएगा। इसी तरह इंदौर और महू जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन 27 जुलाई को किया जाएगा, जबकि बची हुई सांवेर और देपालपुर जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 28 जुलाई को होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।